गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर सेकंड में ये आपका चल रहा है जो क्लास वर्क नंबर 15। आज जो हम करेंगे क्लास वर्क नंबर 15 और टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं आपको यहाँ पर 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करा चुका हूँ और आज यहाँ करेंगे 8th नंबर से स्टार्ट, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल कितने होते हैं? 14 प्रिंसिपल होते हैं। तो 8 नंबर प्रिंसिपल क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन उसे कहते हैं जिसमें पावर और अथॉरिटी कुछ लोगों के पास होती है। जैसे कि सारी अथॉरिटी किसके पास होगी? टॉप लेवल के पास, उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन उसे कहते हैं जिसमें हर लेवल के पास अथॉरिटी होती है, टॉप लेवल के पास भी, मिडिल लेवल के पास भी और लोअर लेवल के पास भी। अब ये डिपेंड किस पर करता है? तो फ्योल ना तो पूरे तरीके से ये कह रहे हैं, यहां पे कहते हैं, उन्होंने कहा है कि ये ना तो टोटली सेंट्रलाइज होना चाहिए ना टोटली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, उन दोनों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन में भी और डिसेंट्रलाइजेशन में भी, दोनों में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब उसका मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, तभी कोई बिजनेस कंप्लीटली सही तरीके से चल सकता है। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ लोगों के पास सारी पावर होती है। तो किसमें आता है? टॉप लेवल पर। सेंट्रलाइजेशन वहां पर किया जा सकता है जहां पर बिजनेस छोटा होता है, जहां पर स्मॉल लेवल पर बिजनेस होता है, कि जहां पर एक इंसान ही सारी चीजों को देख सकता है, जिसे कहते हैं सिंगल ओनरशिप। अगर एक ही वहां का बिजनेसमैन और छोटा बिजनेस है, लेकिन जब बिजनेस हमारा ग्रो करने लगता है, बिजनेस हमारा बढ़ जाता है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल, कि जो उसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पावर, वो हर लेवल पे की जाती है। अगर हम सेंट्रलाइजेशन को ही फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो वर्क दिया जा रहा है या जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो डिले होगा, क्योंकि जब टॉप लेवल आएगा वही डिसीजन लेगा, उसी के पास डिसीजन पावर है। तो उसमें क्या चीज होती है? डिले होता है, वर्क को करने में देरी होती है, क्योंकि जब वो डिसीजन देंगे तभी हम उस वर्क को करेंगे। दूसरी चीज डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन में यह होगा कि अपनी पावर का मिसयूज किया जाएगा। जिनको पावर दे दी जाएगी वो अपनी पावर का क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे, उसका सही तरीके से वो यूज नहीं करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप, तो फ्योल ने क्या कहा कि कंपनी ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज होनी चाहिए ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस हमारा छोटे लेवल का है, लार्ज लेवल है, मिडिल लेवल है, उस पर डिपेंड करता है। एग्जांपल, जैसे हमारे कंट्री में पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जो प्रधानी के इलेक्शन जिन्हें आप कहते हैं, तो यहां पर जो प्रधान होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पावर दे दी जाती है कि वो फंड को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये किस चीज के लिए? वेलफेयर ऑफ विलेजर्स, विलेजर्स के कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए। तो उसमें अपनी पावर का वो क्या कर सकते हैं? मिसयूज करते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है बच्चों? स्केलर चेन ये होता है कि अपनी इंफॉर्मेशन को चेन के थ्रू पहुंचाना। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ही इस पर्सन से मिल सकते हैं। मान लीजिए जैसे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, तो पहले वो किसके पास आएगा? पहले वो टीचर के पास आएगा जो उसका क्लास टीचर है। क्लास टीचर किसके पास जाएगा? जो कोऑर्डिनेटर बनाए हुए हैं। कोऑर्डिनेटर किसके पास जाएंगे? वाइस प्रिंसिपल के पास। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे। यानी डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, तो उसका हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? स्केलर चेन। यानी लोअर लेवल जो टॉप लेवल तक आएगा तो वो एक स्टेप बाय स्टेप वाइज आएगा। अब जैसे कि यहां पे ये आप चार्ट देख रहे हैं यहां पर, कि अगर एफ है, एफ को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो पहले ई के पास आएगा, ई से डी के पास, फिर सी के पास, फिर बी, फिर ए के पास। इस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और अगर इस मान लीजिए जो ई है और इसे अगर कोई इंफॉर्मेशन यहां ओ तक पहुंचानी है, तो इसका मतलब ये पहले यहां तक जाएगा फिर यहां तक आएगा।
तो एक तरीके से क्या है बच्चों, इसे हम ये कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन प्रोसीजर क्या है भाई, इसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। इसे कैसे किया जाएगा, स्ट्रिक्टली इसे आप फॉलो करोगे। लेकिन अगर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पहुंचनी है, अब मान लीजिए ई को ओ से कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ई को ओ के पास तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो अगर ये प्रोसीजर से चला जाएगा तो इसमें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट भी बात कर सकता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गैंग प्लैंक। ई अगर ओ से बात करते हो तो क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक, क्योंकि इसमें एक तरीके से टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, और अगर कोई अर्जेंसी है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो उस तरीके से हम यहां से किसके थ्रू पहुंचा जा सकता है, गैंग प्लैंक के थ्रू। ठीक है, यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल, इफ ई वांट टू कॉन्टेक्ट ओ, अगर ई ओ से कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो मूव थ्रू, वो किस तरीके से जाएगा, ई के बाद डी, फिर सी, बी, ए, एल, एम, एन, देन ओ, तब वो के पास पहुंचेगा। लेकिन एक गैंग प्लैंक भी है इसमें। गैंग प्लैंक क्या होता है कि ई वांट टू पास सम अर्जेंट इंफॉर्मेशन, ई को कुछ अर्जेंट इंफॉर्मेशन ओ के पास तक पहुंचानी है, देन इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग, तो इस चीज को फॉलो ना करके, लॉन्ग रूट को फॉलो ना करके स्केलर चेन ही कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट, तो डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जा सकता है ओ के साथ, किस तरीके से, गैंग प्लैंक। तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गैंग प्लैंक। तो ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।